राशि, अक्टूबर में लगेगी लॉटरी, असली तूफान अब आएगा। तुला राशिफल, अक्टूबर के 7 गुप्त मोहरे जो जीवन में लाएंगे भूचाल। 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। दोस्तों, लंका की अशोक वाटिका का वो दृश्य याद कीजिए जब माता सीता रावण की कैद में थी। उम्मीद की डोर लगभग टूट चुकी थी, विश्वास भी डगमगाने लगा कि शायद अब श्री राम लेने नहीं आएंगे। और तभी वहां प्रकट हुए हनुमान जी। सोचिए, जब हनुमान जी ने खुद को राम का दूत कहा तब भी माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ये भी कोई दानव है, कोई छलावा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, उनके टूटते विश्वास में दोबारा नई रोशनी जाग गई। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी असली खेल शुरू होता है। वहीं छुपी होती है ताकतें, वही ग्रहों की चाल हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। और तुला राशि वालों, ठीक वैसा ही अक्टूबर के इस महीने में भी होने वाला है। 7 गुप्त मोहरे, 7 ग्रह जो मिलकर हमारी किस्मत का असली पन्ना पलटने वाले हैं। इनमें से कुछ हमें तोड़ेंगे, कुछ हमें पढ़ेंगे, लेकिन अंत में यही 7 मोहरे हमारी जिंदगी को बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर जहां से शुरू होता है अक्टूबर का असली खेल। दोस्तों, 7 गुप्त मोहरे, 10 बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। पहली बड़ी भविष्यवाणी, तुला राशि वालों, जहां पर 7 मोहरे जमा हैं और ये ग्रह अपना सबसे गहरा प्रभाव अक्टूबर के महीने में दिखाने वाले हैं। 4 ग्रह एक तरफ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्राचार्य, और दूसरी तरफ 3 शक्तिशाली ग्रह जो इस पूरे महीने की दिशा तय करेंगे। अब सीधा चलते हैं इनकम के भाव की ओर। यहीं पर आपको एक जबरदस्त खेल नजर आएगा। 11वां भाव यानी इनकम हाउस में सूर्य, बुध और केतु विराजमान हैं। सूर्य जो लाभ के स्वामी हैं, अपने ही घर में मौजूद हैं। माना जाता है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर में मौजूद हो तो साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। लेकिन सोचिए, वो साम्राज्य किस काम का, जहां पर ग्रहण का साया मंडरा रहा हो। शायद आपने भी महसूस किया होगा, सब कुछ आपके पास है, फिर भी भीतर एक घुटन, एक अधूरापन, एक तड़प बनी रहती है। यही स्थिति अब बदलने जा रही है, क्योंकि अक्टूबर से सूर्य देव इस ग्रहण योग से मुक्त होकर निकल पड़ेंगे और प्रवेश करेंगे 12वें घर में, अपने परम मित्र बुध की राशि पर। अपना जरा कमाल देखिए, ठीक उसी दिन बुध भी 11वें घर से केतु के संग की जकड़न से बाहर निकलकर 12वें घर में प्रवेश करेंगे। और यहीं पर बनता है एक अद्भुत योग, बुध आदित्य राजयोग। ये योग मिलेगा आपको 12वें और 6ठे घर के मेल से, जहां पर बुध उच्च के हो जाते हैं और बुध आपके भाग्य के स्वामी भी हैं। इसलिए जिनका भाग्य विदेश से जुड़ा है या फिर जो अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय सोने पर सुहागा साबित होगा। भाग्य के स्वामी जब 12वें घर में हो तो किस्मत विदेशी भूमि से जुड़ जाती है, और जब लाभ के स्वामी अपने से दूसरे भाव में हो तो समझ लीजिए हर अधूरी कामना, हर रुका हुआ इनकम अब धीरे धीरे आपके हाथों में आने लगता है। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, तीसरे घर के रूप में हमारी चर्चा आती है मंगल देव पर। मंगल जिन्हें ज्योतिष में सेनापति कहा जाता है, इस समय वो 12वें घर में बैठे हैं। और खास बात यह है कि ये अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि में स्थित हैं। शास्त्रों में इसे अति शुभ स्थिति भी बताया गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब मंगल देव हमारे अपनी राशि के 7वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अब आप सोचिए, जब सेनापति हमारे घर आ जाए तो आत्मविश्वास, हिम्मत और धैर्य और ऊर्जा का तारा किस हद तक बढ़ जाएगा। मंगल हमारे सप्तमेश हैं और अपनी ही दृष्टि 7वें भाव पर डाल रहे हैं। मतलब अगर अभी तक किसी कारण से स्वास्थ्य या मनोबल में गिरावट आई थी तो वहां अब नई ऊर्जा आने वाली है। मंगल खुद हमारे कॉन्फिडेंस हैं और उनकी उपस्थिति हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, शरीर का कारक मंगल जब सीधे 7वें भाव पर बैठ जाए तो समझ लीजिए कि जीवन में नई ताकत, नया जोश और नई प्रेरणा भरने का समय आ गया है। सबसे बड़ी बात,
मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव का सीधा संबंध व्यापार और साझेदारी से है। इस वजह से जिनका बिजनेस रुका हुआ था या पार्टनरशिप में कोई भी बाधा चली आ रही थी, वो अब साफ तौर पर आगे बढ़ने लगेगी। दसम से दसम होने के कारण कैरियर और कार्य क्षेत्र में भी मंगल सुप्रभात देंगे, यानी जो काम बीच में अटके हुए थे वो अब रुकेंगे नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगल की सुप्रभात से जीवन की दिशा तेजी से बदलने के योग बन रहे हैं। तीसरी खास भविष्यवाणी। अब दोस्तों आते हैं चौथे ग्रह की बात पर। वो है स्वयं तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य। ये दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र को छोड़कर सीधे लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। जब आपकी अपनी राशि के स्वामी ही लाभ भाव में पहुंच जाएं, तो इसका असर कितना बड़ा और गहरा होगा। इसका मतलब ये है कि अब आपकी कामनाओं की पूर्ति, बड़ी इनकम के अवसर और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक खास ट्विस्ट भी है, क्योंकि लाभ भाव में सिर्फ शुक्र अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ केतु भी विद्यमान है। शुक्र कहते हैं मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगा, वहीं केतु कहते हैं जब तक आप मोह और आसक्ति को त्याग नहीं देंगे, मैं आपको असली वरदान नहीं दूंगा। इसलिए ये समय हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने वाला है। यदि इस समय के दौरान ईश्वर के प्रति आस्था हम बढ़ाएं, भक्ति में गहराई लाएं, तो केतु की शक्ति भी लाभ भाव को मजबूत कर देगी। याद रखिए, केतु अभी सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि दिसंबर 2026 तक आपके ठीक लाभ भाव में रहेंगे। केतु को जड़ कहा गया है और जड़ वही होती है जिससे सब कुछ जुड़ता है। तो इस समय जो भी आपकी इच्छाएं आपके मन में हैं, उसका बीज बोने का और उस बीज को आस्था, त्याग और विश्वास की खाद देने का समय आ गया है। ऐसा करने पर वही जड़ आपके बड़े लाभ का कारण बनेगी। तो दोस्तों, मंगल और शुक्र और केतु का ये खेल आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आएगा। एक तरफ विश्वास और कार्य क्षेत्र में तेजी मिलेगी, दूसरी तरफ लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते खुलेंगे। यही चार ग्रह मिलकर आपकी किस्मत का अगला पन्ना लिखने जा रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। जिन तीन ग्रहों की शक्ति बाकी है, वही आपके भाग्य की असली दिशा तय करेंगे। सबसे पहले सामने आते हैं राहु देव। राहु जिन्हें काल पुरुष कुंडली में मायावी साम्राज्य का शासक कहा गया है, अभी ये आपके सबसे करीब यानी 5वें भाव में विद्यमान है। राहु का प्रभाव बहुत ही विचित्र होता है, जहां भी बैठते हैं उस स्थान की दिशा को 10 गुना बढ़ा देते हैं। और ये प्रवेश कर चुके हैं 5वें घर में, जो कि शिक्षा, बुद्धिमत्ता और सकारात्मकता का भाव है। मई से राहु इस भाव में आए और शुरुआत में मृत अवस्था में थे, लेकिन सितंबर में वो जागृत अवस्था में प्रवेश कर गए हैं। अब राहु के पैरों की वो बेड़ियां टूट चुकी हैं, जिन्हें इन्हें और आपको रोक रही थी। यानी अब आपके जीवन में वो रुकावटें हट सकती हैं जो आपके कदमों को आगे बढ़ने से रोक रही थी। उनकी दृष्टि सीधी 11वें भाव पर पड़ रही है, जहां से बड़ा लाभ और करियर की उन्नति जुड़ी होती है। इसलिए ये राहु आपके लिए अचानक बड़े अवसर लाने वाला है। यदि आप शिक्षा में हैं तो ज्ञान 10 गुना बढ़ेगा। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो राहु उस निर्णय को 10 गुना आगे लेकर जाएगा, सफलता दिला सकता है। ये समय आपके लिए नए विचार, नई क्रिएटिविटी और नए प्रोजेक्ट का है, क्योंकि ये राहु अपने मित्र शनि की राशि यानी मूल त्रिकोण राशि पर स्थित हैं। इसलिए इनका असर और भी अधिक स्थायी और गहरा होगा। 5वीं भविष्यवाणी बात करते हैं छठे मोहरे की, शनिदेव की। शनिदेव इस समय छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब शनि तीसरे, छठे या 10वें भाव में हो, तब इनका गोचर सबसे शुभ माना जाता है। और अभी वही स्थिति आपके जीवन में बन रही है। इसका सीधा अर्थ है रोग और स्वास्थ्य की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु धीरे धीरे पीछे हटेंगे। यदि कोई कर्ज आपको दब रहा था तो उससे आपको राहत मिलेगी। शनि का स्वभाव है विलंब करना, वो जल्दी कुछ नहीं देते, इंतजार कराते हैं, पर उस इंतजार में तपस्या छिपी होती है। जैसे सोना बार बार अग्नि में जलकर शुद्ध होता है, वैसे ही शनि अपने जातकों को परखते हैं। छठा भाव मेहनत और संघर्ष का भाव है। शनि यहाँ आकर साफ संदेश दे रहे हैं, यदि तुम्हारे अंदर धैर्य है, तुमने मेहनत हो और तुम मेहनत पर डटे रहोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं को हरा दूंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। याद रखिए, नौकरी हो या कैरियर, दोनों छठे भाव और शनि की कृपा से जुड़े होते हैं। जो लोग इस समय धैर्य और लगन के साथ प्रयास करते हैं, उनके लिए शनि का ये गोचर जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा।
अंतिम भविष्यवाणी। अब बात करते हैं 7वें मोहरे की। देवगुरु बृहस्पति पिछले पूरे 1 साल से बृहस्पति अष्टम भाव में थे। इस दौरान बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा जैसे भाग्य रुक गया, अवसर हाथ से फिसल रहे हैं, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। मई के महीने से ही देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम भाव से निकलकर सीधा भाग्य भाव में प्रवेश कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में भाग्य का कारक माने गए हैं और जब वहीं से भाग्य भाव में विराजमान हो तो स्पष्ट है कि भाग्य अब अपनी पूरी चाल तेज करने वाला है। खास बात यह है कि ठीक पिछले महीने ही देवगुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचे, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। यानी अभी तक जो राहु की छाया में दबाव था उससे अब वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। यही कारण है कि अक्टूबर का महीना भाग्य उन्नति के द्वार खोलने वाला साबित होने वाला है। गुरु की एक और अद्भुत विशेषता है, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान भी पवित्र और शुभ हो जाता है। इस समय बृहस्पति की दृष्टि सीधी आपकी राशि भाव पर पड़ रही है, यानी अब सबसे पहले आप स्वयं पवित्र और मजबूत होंगे। आपके भीतर की निराशा खत्म होगी, आशाएं जागेंगी और जीवन में नई ऊर्जा आएगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।